गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बड़े अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है प्रोग्राम ख़त्म करके मैं गई थी मेरे मायके पीर, और फिर मैं मुझे मिली मेरी फ्रेंड काफ़ी सालों बाद में। दो दो साल, शायद 2-2.5 साल हो गए थे उसके बाद में हम मिले हैं, एक साथ आए हुए थे, वरना जब भी आते हैं मिलते नहीं हैं। तो इस बार हम तीनों ही मिल गए थे, काफ़ी सालों के बाद में हम तीनों मिले और काफ़ी मस्ती किया करते थे पहले जब भी मिलते थे, लेकिन अब टाइम नहीं मिलता है इतना। तो आते ही सबसे पहले गई इनसे मिलने इनके घर पे। और संक्रांत का टाइम था, मकर संक्रांति का, तो पतंगे भी काफ़ी उड़ रही थी और बच्चे भी आ गए थे साथ में। और यहीं बैठकर हम कर रहे थे बातें, काफ़ी मज़ा आ रहा था, काफ़ी ऐसी मजाक चल रही थी और तीनों ही बड़े खुश हुए एक दूसरे से मिलके। और बच्चे झूल रहे थे झूला और बस यही बातें बातें चल रही थी, चाय नाश्ता कर रहे थे। और काफ़ी दिनों के बाद में मिलने की अलग ही खुशी होती है, मिलने का अलग ही मज़ा होता है। तो बस वही मज़ा हमने भी लिया मिलने के बाद में। और मौसम बड़ा ही ठंडा हो रहा था और पतंगे भी काफ़ी उड़ रही थी, शायद वीडियो में नहीं दिख रही लेकिन पतंगे खूब उड़ रही थी। और ये है सिक्कर का नज़ारा जो हम मिस करते हैं। पहले खूब पतंगे उड़ाया करते थे, हम तीनों ही उड़ाते थे। और धीरे धीरे अब सब शादी के बाद में सब बंद हो गया, अब इतनी नहीं रहता है, मन नहीं करता। लेकिन शादी से पहले हम तीनों खूब पतंग उड़ाया करते थे। तेरी भी और फ्रेंड्स, इनसे मिलने के बाद में मैं चली गई थी घर, थोड़ी देर मिलना हुआ। और थोड़ी देर के मिलने में भी काफ़ी इंजॉय किया। फटाफट घर आते ही मिलने चली आई थी और अब आ गई थी घर। और घर आके ये है मेरा मिट्ठू जो मुझे देख के आ गया था मेरे पास में, और बिल्कुल नहीं काटता है मुझको, बिल्कुल भी नहीं, और जान गया था और मेरे पास में बैठा रहता है। और अगले दिन हम गए थे मार्केट तीनों घूमने, और इनको दुआने पतंग पतंग वगैरह की जिद कर रहे थे तो पतंग दुआने, और मम्मी मुझे कुछ दिलाने ले जा रही थी, तो इसीलिए हम गए थे मार्केट। और ऑटो में बैठ के, और ऑटो के लिए मज़े। और सिक्कर में ऑटो में बैठ के मार्केट जाने के मज़े ही अलग होते हैं। और बच्चों ने भी बस घर जा रुक कह रहे थे घर तक ऑटो लो, घर तक ऑटो लो, कहीं भी दूर जाओ बस मम्मी बैठ, पहले ऑटो में बैठ। बस बच्चों को भी यहाँ आके यही रहता है कि कब बैठेगी। तो बच्चे भी ले रहे थे मज़े। ले तो गए बाज़ार में, लेकिन मार्केट में पर बच्चे बड़ी परेशान करते हैं, बड़ा दुखी कर देते हैं, ये दिला दो वो दिला दो। हर चीज़ में कुछ खरीदने ही नहीं देते हैं, पहले इनको ही चीज़ दिलानी पड़ती है। और ये वो कॉलेज जिसमें पहले पापा पढ़ाया करते थे। और मार्केट आते ही सबसे पहले हमने लिए दक्षित और वियांकी की ड्रेस, और ये यहाँ पे कर रहे थे मज़े, मोए मोए का कर रहे थे डांस। कहीं भी जाए मोए मोए का डांस स्टार्ट हो जाता है, आजकल मोए मोए ज़्यादा ही चल रहा है। तो बस इन्हीं का वो ही मोए मोए का डांस चल रहा था। उस शर्म तो मेरे इस बेटे को बिल्कुल भी नहीं आती है, चाहे कहीं भी कुछ भी करवा लो बस रेडी रहता है मोए मोए करने को या डांस करने को बस। तो बस वही डांस कर रहा है। और आगे हम गए थे चूड़ा लेने, मम्मी मुझे चूड़ा दिला रही थी, बड़ा ही सुंदर चूड़ा लगा और यही लिया फिर हमने। और ये चूड़े वाले की दुकान वीडियो बना रही थी, तो उसने बोला पूरी दुकान का ही वीडियो बना लो, तो बस वही वीडियो बनाया। काफ़ी अच्छा और काफ़ी सस्ता दे दिया था इस भैया ने चूड़ा। तो आप भी कभी आओ सीकर तो इस दुकान पे से ज़रूर चूड़ा ख़रीदना। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी फिरोज बेंगल्स पे।
और ये एक लहंगा लगा हुआ था, काफ़ी सुंदर लग रहा था, तो इसका भी वीडियो शूट किया। और बस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही थी और इस टाइम पे काफ़ी ठंड ही हो रही थी, तो बस हम शॉपिंग करके आज चल दिए घर को। ज़्यादा कुछ नहीं खरीदा, बस 2 दिन के लिए ही गई थी, तो बस ऐसे ही एक बार तो मार्केट जाना बनता ही है जब भी घर जाओ जब भी। तो बस शॉपिंग करके हम चल दिए घर को। और आधे से ज़्यादा मार्केट तो पतंगों के वजह से सजा हुआ था, पतंगे पतंगे बिक रही थी। और आगे जाके हमें मिले पोस बड़े वाला, मतलब पोस बड़े मंदिर में बट रहे थे, तो बीच रास्ते में रोके उन्होंने हमको भी दिया और बस वो ही खाते हम चले गए। यहाँ पे बट रहे थे पोस बड़े मंदिर में, भोग लग रहा था। और ये आ गया बाइस्कोप, और बाइस्कोप से सीधे जाके हमने लिया राइट टर्न और घर पे जाके रुकाया ऑटो को बच्चों की वजह से। और घर आते ही बच्चे उड़ाने लगे बलून, इनको बलून लेके दिया था तो ये बलून उड़ाने लगे। पतंगे तो उड़ाई नहीं गई थी इनसे, तो बलून से ही मज़े ले रहे थे। तो बच्चे भी बलून की, पतंग की जगह बलून के ले रहे थे मज़े उड़ाने के। तो बस फिर मैं दोबारा गई मार्केट मेरी दीदी के साथ, और दीदी ने अपने बेटे को दोबारा थी पतंग, और काफ़ी महंगी पतंगे ली उसने भी, 500-600 रुपये की तो ऐसे ही पतंगे ले ली। पता नहीं उड़ाते नहीं उड़ाते, पर 500-600 रुपये तक की पतंगे भी बड़ी महंगी हो रही थी, तो पतंगे खरीद लिए। और इन दोनों को भी मैंने चरखी दुआई छोटी छोटी। और मार्केट में बड़ी भीड़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा ख़रीदारी करने लोग उमड़ रहे थे, बहुत भीड़ हो रही थी, तो बस बच्चों को लेके जाना तो मुश्किल ही था, इतनी भीड़ हो रही थी मार्केट में। और ये है अगले दिन का वीडियो, और इस दिन था भाभी का बर्थडे, तो छोटा सा सेलिब्रेट हो रहा था हमारा भी। लाए थे केक बच्चों के कारण, बच्चे करने लगे तो हमने काटा, भाभी ने काटा केक और हमने खाया केक। और बच्चे हो रहे थे खुश, बड़ा ही खुश हो रहे थे बच्चे भी केक देख के। बच्चों को तो रहता ही है कहीं भी मिल जाओ चाहे केक। तो बस हमने भी किया सेलिब्रेट भाभी का बर्थडे। और दक्षित ने चक्कू से ही टेस्ट कर लिया पहले ही, और भैया आया ही था उस टाइम पे, तो केक मंगवा लिया था हमने। और ये है मम्मी मटर छिल रही थी, बैठी थी, तो मैंने ऐसे ही थोड़ी सी वीडियो बना ली। और ये आ गया मेरे जाने का टाइम, और मैं जाने से पहले आ गई दोबारा से मिलने मेरी फ्रेंड संतू एंड मंजू से, चाइल्डहुड फ्रेंड, बचपन की फ्रेंड। बड़ी मिस करती हूँ, अभी भी बड़ा मिस करती हूँ, याद करती हूँ। बड़ी मौज मस्ती क्या करते थे, तीनों स्कूटी पे घुमा करते थे, कहीं भी आना जाना हो तीनों एक साथ जाना, तीनों का एक साथ आना, मतलब कहीं भी बहुत घुमाई फिरना करना, फिल्में देखना, पार्टी करना, जो भी करना हम तीनों एक साथ क्या करते थे, चाहे छोटी मोटी हो, हर फेस्टिवल को एंजॉय करना हम तीनों का ही रहता था। तो बड़ा मिस करती हूँ, अभी भी मिस करती हूँ। वीडियो देखेगी तो बहुत याद आ रही है तुम दोनों की भी। और ये मेरा मिट्टू, ये बचपन से ही मेरे साथ में है, जाते वक्त इसको भी टाटा बाय बाय कर रही थी, बेचारा बूढ़ा हो गया है काफ़ी, वरना पहले मेरे पास में ही रहता था। और ये हो रही है हमारी विदाई, आ गए हैं इसके पापा, तो बस यही टीका वगैरह लगा रहे हैं। आते टाइम इतना खुश होते हैं और जाते टाइम इतना उदास हो जाते हैं, जाने का बिल्कुल मन नहीं करता पर जाना पड़ता है। तो बस विदा लेके मैंने कहा सिकर को टाटा बाय बाय, और ये कर रहा था स्टेशन पे मस्ती। और आ गए थे ससुराल, और सकरा से एक दिन पहले, और ये है मकर संक्रांति का दिन। मैं और मेरी नंदे उड़ा रहे थे पतंग का, पतंगे उड़ाने का मुझे बड़ा शौक है, हर फेस्टिवल को मुझे एंजॉय करना अच्छा लगता है, तो मैं उड़ा रही थी पतंग। और फर्स्ट बारी में पतंग उड़ गई थी अच्छे से, पर किसी ने काट दी। और ये है गुड़िया रानी,
बैग पैक कर रही थी बेंगलोर आने के लिए, तो इसको ले आए थे और कमरे में आके इतनी खुश हुई, क्यूटी प्यूटी सी, बहुत ही खुश हुई, खेलने लगी, इधर से उधर आ ही नहीं रही थी, ये बहुत ज़्यादा खुश हुई और अपने भाई को जाके छेड़ने लगी, अपनी ही भाषा में बोलने लगी और बैठ के जा सिराने जाके खड़ी हो गई और नाचने लगी थी। और ये है हमारे सब में भाइयों में इकलौती लाडली क्यूटी प्यूटी। छोटे बच्चे क्यूट ही लगते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं तब फिर दिमाग सा खराब कर देते हैं, सुनते नहीं है, मानते नहीं है, इसलिए। तो गुड़िया रानी खेल रही थी अपने ही मज़े में। एक भाई सो गया था और दूसरा सोने की तैयारी में था, थोड़ा मोबाइल देख रहा था, उसको जाके छेड़ रही थी बार बार में। तो बस ऐसे ही मज़े ले रही थी ये भी अपने भाइयों के। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो और अगले दिन हम हो गए थे रेडी बेंगलोर आने के लिए। बस इतना ही दिन का रुकना हुआ, 3 दिन ट्रेन में, 5 से 6 दिन तो ट्रेन में ही कट गए थे आने जाने में। 10 दिन हम रुके, जिसमें से 2-3 दिन में मायके और फिर ससुराल में, इतने ही दिन रुके और भागम भाग ही लगी रही आई जब से। और अब हो गई है हमारी तैयारी जाने की और हम थे रेडी, बैग वैग सब पैक होके, खाना खा के बस हम निकल लिए घर आने को, बेंगलोर आने को। और दिल्ली से पकड़ी हमने ट्रेन, पहले गए थे दिल्ली तक और ठंड काफ़ी थी ट्रेन में बैठ। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा थी, ख़तरनाक वाली ठंड थी। और ये थे हम लिखवारू स्टेशन, यहाँ कर रहे थे वेट ट्रेन का। और दिल्ली की ठंड तो पूछो मत, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। और ट्रेन में बैठ गए हम सेकंड एसी क्लास में और बस आ गए थे बेंगलोर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट कीजिएगा, नए फ्रेंड्स है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।